बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सबसे पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक इस बारिश को फ़ायदेमंद बना। जुमा मुबारक हो आप लोगों को। अल्लाह पाक से दुआ है आज मेरी कि अल्लाह पाक सबकी नेक तमन्नाएँ पूरी करे, सबको सेहत अता फरमाए, सबको खुशियाँ अता करे, किसी का मोहताज ना करे, अपनी पनाह में रखे सबको। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज की वीडियो मेरी नज़र में बहुत ही अहम वीडियो है, बहुत ही अहम नॉलेज है, बहुत ही अहम बात है। अल्लाह पे तवक्कल। अगर हम अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, क्या हम अल्लाह पे पूरी तरीके से भरोसा रख सकते हैं? रखते हैं? थोड़ा सा शक तो नहीं करते? थोड़ा सा हमारा जहन यहाँ वहाँ तो नहीं होता? कोविड-19 से पता चला ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और कारोबार की दुनिया, पूरी दुनिया किसी भी वक्त बंद हो सकती है और हालात जो भी हों वो आर्जी होते हैं और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और पैसा सब कुछ नहीं है और असल ताकत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है और हमारी सुन्नत नबी है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद रमज़ान में इसी साल में एक और वाक़या पेश आया। PIA का तैयारा कराची में क्रैश हुआ, उसमें सब लोग शहीद हो गए सिवाय 2 लोगों के, जिन लोगों की जान बच गई और मौजज़ाना तरीके से अल्लाह पाक ने उनको बचाया। अब आप खुद सोचें, ये जो दुनिया चला रहा है वो कौन है? वो अल्लाह पाक है। उसको सब पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। क्या आपकी सोच है, क्या मेरी सोच है, क्या मेरी औकात, क्या किसी और की औकात, ये तो सब अल्लाह पाक जानता है। अब ये बारिशें हो रही हैं कराची में, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश के वक्त की दुआ। तर्जुमा: ऐ अल्लाह, हमारे इर्द गिर्द बारिश बरसा और हम पर ना बरसा। ऐ अल्लाह, टीलों, पहाड़ों, जंगलात, ऊंचे मैदानों, वादियों और दरख्तों की जड़ों में बारिश बरसा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आज की वीडियो उनके लिए जो थक हार के बैठ गए हैं और अपनी उम्मीद ख़त्म करके बैठ गए हैं। ज़िंदा होना, सांस ले रहे हो ना, शुक्र करना सीखो। अगर आप अपने आप को खुद नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? कौन देखेगा अपने आप अंदर झांक कर? किसी ने पूछा कौन अपना है और कौन नहीं? जवाब आया, अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, वरना कोई भी अपना नहीं। इसका मतलब खुद पे भरोसा करना है। हमने खुद अपनी ताकत बनना है। खुद भरोसा करेंगे तो कोई हमारी कमज़ोरी नहीं बन सकता। और कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तिहान लेने आती हैं और हमें एक दूसरे से जोड़ने आती हैं और पहचान करवाने आती हैं अपनों की और परायों की। हम किसी दूसरे की गलती को उसलिए माफ़ नहीं कर पाते क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम खुद भी गलतियां करते हैं, खुद भी गलत हो सकते हैं। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। अल्लाह ताला पाक की वो दी गई ढीलें होती हैं इंसान समझ ही नहीं पाता और इंसान दूसरे का मजाक उड़ा रहा होता है कि देखो वो कैसे हाल में है। ये इसे नहीं पता होता कि वो तो उसकी आजमाइश है और उसकी आजमाइश जितनी सख्त होगी उसका बदला उतना बड़ा मिलता है। हमें चाहिए कि हम उस बुरे वक्त में उसका साथ बने अच्छे अल्फाजों के साथ। जब अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर एक पत्ता भी हिलने की ताकत नहीं रखता तो किसी की क्या मजाल कि आपके मामलात ख़राब कर सके। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अल्लाह पाक ने मायूसी को कुफ्र इसी वजह से तो कहा है। किसी दाना ने सही कहा है कि ज़मीन अक्लमंदों से तो भर गई मगर दर्दमंदों से खाली है। अमलों का दारोमदार नीयत पर है। हमारी जैसी नीयत होगी हमें उसका वैसा ही सिला मिलेगा।
हिम्मत ना हारें और अल्लाह करीम पे कामिल यकीन रखें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। परेशान होने से कुछ भी नहीं होता। ये अल्लाह पाक की जो परेशानियां हैं आर्ज़ी तौर पे हैं, सब ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह पे भरोसा रखें। जब सब छोड़ देते हैं अल्लाह कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि अल्लाह पाक 70 माओं से ज़्यादा इंसान से प्यार करता है। वो इंसान को कैसे अकेला छोड़ देगा? जब अल्लाह पाक तुमसे बहुत प्यार करता है, उस बंदे की औकात ही क्या जो तुमसे नफ़रत करे। आज 14 ऐसी बातें मैं आपसे शेयर करूंगी। अगर आपने अपने प्रॉब्लम्स को वाली 14 बातें याद करवा दी, आप कभी परेशान नहीं होंगे इंशाल्लाह। ज़मीन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती अगर तुम्हारा आसमान से ताल्लुक़ मज़बूत हो तो। और हम सब का अल्लाह पाक से वो ताल्लुक़ मज़बूत होता है। अल्लाह पाक हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला रब है। तो इसलिए सबसे पहली बात, गम ना करें। अल्लाह पाक हम सब के साथ है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे काफिर हो चाहे जो भी हो। अल्लाह पाक सबको रिस्क अता फरमा रहा है और हम अल्लाह ही से मदद मांगें। दूसरी बात, अल्लाह ताला कभी किसी को ज़ाया नहीं करेंगे। ये बारिशें, ये कोरोना, ये कुछ भी, ये सब अल्लाह पाक के काम है। अल्लाह पाक ज़्यादा बेहतर जानता है। हम क्या, हमारी औकात क्या, हमें अल्लाह के कामों की मसलियत का अंदाज़ा नहीं होता। ये तो कुरान जानता है, ये अल्लाह पाक जानता है। तो आज को आप जी लो। बेशक तंगी के साथ आसानी है, ये तो अल्लाह पाक ने ख़ुद अपने कुरान पाक में कहा है। हर चीज़ जो भी होती है हमारी ज़िंदगियों में, उसका कोई ना कोई एक रीज़न होता है। इन सब चीज़ों का जो आजकल हो रहे हैं, कोई ना कोई वजूहात होगी, कोई ना कोई मसलियत होगी। कोई भी काम अल्लाह के सामने नामुमकिन नहीं। लेकिन इस मुश्किल वक्त में जो शख्स अल्लाह पे तवक्कुल करेगा, अल्लाह ही उसी के लिए काफ़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह से दुआ करना तो एक ताल्लुक़ है जो हमें अल्लाह से जोड़ता है। हमें अल्लाह ही से मदद मांगनी है और अल्लाह ही हमारी मदद को आएगा और कोई नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह पाक ही इस पूरे हालात को बदलने वाला है। चौथी बात, आपने ये बिल्कुल यकीन से अपने जहन में बिठानी है कि जो चीज़ भी होती है अल्लाह की तरफ से होती है। आपको अपने आप को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि फरिश्ते हमारे साथ होते हैं, हमारी एक एक बात पे आमीन कह रहे होते हैं। अच्छा गुमान रखना तो हमारे नबी पाक ने फरमाया है कि अच्छा गुमान रखो। पांचवी बात कि अल्लाह ताला मदद करने वाले हैं और कोई भी मदद करने वाला नहीं। हम जितने भी बाबाओं के पास चले जाएं, तावीज़ात करवा लें, कुछ भी कर लें, हमें अपने अल्लाह ही को वक्त देना होगा, अल्लाह ही का नाम लेना होगा, अल्लाह ही की तस्बीह काम आएगी, अल्लाह ही का ज़िक्र काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। हमें अपने अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए कि अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा। हमें अल्लाह ही का शुक्र अदा करना चाहिए, हमें नमाज़ पढ़ना चाहिए। छठी चीज़, जो भी गम हमें आएगा वो अल्लाह ताला ही गम से निजात दिलाने वाला है और कोई भी नहीं है। हमें नमाज नहीं छोड़नी। अल्लाह पाक हम सबको नमाज का पाबंद बनाए, फजर की नमाज का पाबंद बनाए। और अल्लाह पाक कहता है कि जो भी तकलीफ़ आती है उसको अल्लाह पाक ही ख़त्म करता है, उसे कोई दूसरा ख़त्म कर ही नहीं सकता। अल्लाह की कुदरत ही है, जो अल्लाह पाक है वही हमारा पक्का दोस्त है। सदका देने से, खैरात करने से हमें सारी बीमारियां हमारी ख़त्म हो सकती हैं, सारी परेशानियां हमारी जा सकती हैं। आठवीं चीज़, अल्लाह ताला नफ़ा और नुकसान का मालिक है। हमें जो भी नफ़ा होता है, नुकसान होता है, वह अल्लाह ही की तरफ से होता है। ये हमारा कामिल यकीन होना चाहिए। अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। ये तो हमें, आप सबको, पूरी दुनिया को, अंग्रेज़ों ने भी यकीन कर लिया कि वाकई ऐसी कोई ज़ात है जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मारना चाहा मगर नाकाम रहे। बाप की निगाहों से दूर किया मगर मोहब्बत और बढ़ती गई। ग़ुलाम बना के फ़रोख्त कर दिया मगर बादशाह बन गए। इसलिए लोगों की साजिशों और खुफिया तदबीरों से परेशान मत हुआ कि रोकने और देने वाला सिर्फ़ अल्लाह पाक है और कोई नहीं। आपको पता है हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, क्या ख़ुद पढ़ते हैं? नहीं, अल्लाह हमें हिदायत देता है तो हम ये सब काम कर सकते हैं, क्योंकि हिदायत
اور گمراہی اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ بس آپ بھی یقین رکھیں کہ میرے سارے معاملات، ہمارے سارے معاملات اللہ تعالیٰ جو کرے گا خیر میں مبتلا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس آج کے زمانے میں تو سب سے بہترین چیز ہے وہ صدقہ اور خیرات ہے، پھر نماز ہے، اور پھر اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ 14 بات اللہ پاک نے جو جو کہا ہے نا وہ ہو کے رہے گا، لیکن ہمیں اپنے گناہوں کا مداوع کرنا ہے۔ 5ویں چیز، اللہ تعالیٰ ہی ساری طاقت اور قوت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت کے بغیر یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی۔ اور جب انسان اپنے رب پہ اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے تو اس پاک ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ تو باری تعالیٰ اللہ پاک اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے، کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ واہ! اور دعائیں تو کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اپنے ہاں اللہ پاک سنبھال کے رکھ لیتا ہے، اس کے بدلے کیا عطا کرتا ہے یہ تو اللہ پاک ہی جانتا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر آپ لوگ دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جائیں اور اس کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کریں، اللہ پاک سے بزنس کریں۔ آپ سوچیں، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ سورہ مزمل میں کہ میرے ساتھ بزنس کرو، میرے ساتھ تجارت، اللہ خود رزق کے دروازے کھولے گا۔ اللہ پاک ہمارے ملک میں بہت کچے مکان بھی ہیں، یہ بارش ہمارے لیے نفع بخش برسا، آمین ثم آمین۔ یا اللہ مجھے اس قابل بنا کہ میں کسی ضرورت مند کو دیکھوں تو اس کی مدد کر سکوں۔ روز تھک جاتا ہوں کر کر کے مرمت اپنی، روز ایک نقص نیا مجھ میں نکل آتا ہے۔ اگر ہم بھی اپنے نقصوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو شاید اچھے انسان بن جائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پہ توکل کر کے تو دیکھیں۔ آج کچھ نہیں کہوں گی، بس دعاؤں میں سب کو یاد رکھوں گی۔ اللہ پاک سب کو آباد